एशिया कप का सुपरहिट मुकाबला रविवार 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला जाना है। मैदान पर बेशक यह क्रिकेट का रोमांच होगा, लेकिन देश के भीतर इस मैच से पहले राजनीति का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। खासकर महाराष्ट्र में बयानबाजी का सिलसिला इतना तेज हो गया है कि क्रिकेट से ज़्यादा चर्चा अब नेताओं की जुबानी जंग पर हो रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि शनिवार को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। वर्ली के कोलीवाड़ा इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नितेश राणे ने उद्धव और आदित्य पर ताबड़तोड़ बयान दिए। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा है कि जब आदित्य ठाकरे मंत्री थे और पिता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, तब भी कोलीवाड़ा की तस्वीर नहीं बदली। अब हालात ये है कि दोनों पिता पुत्र राजनीतिक वेंटिलेटर पर पड़े हैं। 2029 आते आते हम जनता को दिखा देंगे कि उनकी औकात क्या है। दर्शकों, राणे यही नहीं रुके, उन्होंने आदित्य ठाकरे पर और भी कड़े शब्दों में हमला बोला। उनका कहना था कि आदित्य ठाकरे खुद इस मैच को देखने जाएंगे, लेकिन बुर्का पहनकर। वे अपनी आवाज़ छिपाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और संजय राउत वो मरीन ड्राइव पर टिकट ब्लैक करते हुए पकड़ में आएंगे। दर्शकों, यह बयान आते ही माहौल और गर्मा गया। विपक्ष ने इसे नफरत फैलाने वाला बताया, जबकि बीजेपी खेमे में इसे करारा पलटवार माना जा रहा है। बता दें कि कार्यक्रम में बोलते हुए नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे के हालिया बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उन्हें उद्धव खान कहकर संबोधित किया और कहा, मैं उद्धव खान से पूछना चाहता हूं कि जब विजय जुलूसों में पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे थे, जब हरे गुलाब बांटे जा रहे थे, तब क्या पाकिस्तान को गुस्सा नहीं आया? उस समय सर तन से जुदा जैसे नारे तक गूंज रहे थे। अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार 5 साल तक चली जाती तो अगला मुख्यमंत्री मुसलमान होता, इसमें कोई शक नहीं। राणे ने ठाकरे परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे को मेयर की कुर्सी दी जाए तो अगला मेयर अब्दुल या शेख ही बनेगा। जब हिंदू समुदाय के साथ अन्याय हो रहा था, तब उद्धव ठाकरे को लंदन से लौटने की याद क्यों नहीं आई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों के अड्डे उखाड़ फेंके हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने पिता का नाम तक लेने के लायक नहीं रह गए हैं। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि उद्धव ठाकरे ने हाल ही में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने सवाल उठाया था कि जब सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं तो दुश्मन देश के साथ क्रिकेट मुकाबले कैसे हो सकते हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार करना शुरू किया और अब नितेश राणे के बयान ने इसे और भी तूल दे दिया है। अब हालात ये है कि रविवार के मैच से पहले महाराष्ट्र की सियासत में रनों से ज़्यादा बयानबाजी गिनाई जा रही है। बीजेपी लगातार ठाकरे परिवार पर हमला बोल रही है और उन्हें पाकिस्तान समर्थक ठहराने की कोशिश कर रही है। वहीं उद्धव गुट इसे बीजेपी की ऊंची राजनीति बता रहा है। क्रिकेट के मैदान पर भले ही बैट और बॉल का खेल होना है, लेकिन राजनीतिक पिच पर तंज, आरोप और कटाक्ष का खेल पहले से ही शुरू हो चुका है। नितेश राणे के बयानों से यह साफ है कि रविवार का मैच सिर्फ खेल नहीं, बल्कि राजनीति के लिए भी एक बड़ा इवेंट बन चुका है। ऐसे में जनता की नज़र अब 2 जगह है। एक तरफ दुबई का मैदान, जहां भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। दूसरी ओर महाराष्ट्र की राजनीति, जहां बयानबाजी की बॉल की स्पीड से भी तेज है। ऐसे में दर्शकों, यह देखना दिलचस्प होगा कि किसे जनता ज्यादा गंभीर लेती है, खिलाड़ियों की पारी को या नेताओं की जुबानी जंग को। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।